नमस्कार। ये एक वीडियो है जो कि हटके है पॉलिटिक्स से या उससे, और शुड ऐसे एक जनरल डे टू डे बिहेवियर अबाउट पीपल, अबाउट एवरीथिंग। और मैं कई लोगों ने ये समझा चुका एक इनफॉर्मली, बट चूँकि मैं कई लोगों को समझाता था, अचानक से यार ध्यान है कि ऐसा एक वीडियो बना देता हूँ ताकि फ्यूचर में कोई अगर मुझसे डिस्कशन करे तो मैं ये लिंक भेज दूँ और उसको हेल्प आए। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये सिंपल कॉन्सेप्ट है एज पार्ट ऑफ कि आप लाइफ में दो तरह के लोग हैं। जी हाँ, इतना बड़ा दुनिया है, जैसे 700 करोड़ लोग हैं, एंड देन देखिए डेफिनेटली देयर वुड बी शेड्स ऑफ ग्रे। लेकिन मोटा मोटी आप जब किसी इंसान को जानते हैं, मिलते हैं, आप दो भागों में उस इंसान को डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ दो भागों में। या तो वो गिवर है या वो टेकर है। जी हाँ, गिवर टेकर। नाउ इस चीज़ को समझना बड़ा आसान है। और देखिए, मैंने बोला इसमें कुछ बाइनरी नहीं है। समटाइम हो सकता है कि कभी कभार गिवर टेकर होगा और कभी कभार टेकर गिवर होगा। लेकिन ब्रॉडली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पहले बहुत देसी भाषा में समझाता हूँ और बहुत ही लोकल पर्सपेक्टिव से। हमारे इंडियन कल्चर में, खासकर जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, बनियास, जब भी बहनें अपने मायके जाती हैं तो एक उम्मीद रहती है, ज़िंदगी भर एटीट्यूड टेकर का रहता है। देखिए, मेरी शायद सिस्टर भी सुनेगी इस वीडियो को, तो डोंट माइंड, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब इसमें फ़र्क ये है, क्योंकि चलो आपको शायद शुरू से ही बताया गया था कि जब भी मायके जाओगे, भाइयों के पास जाओगे, तो हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ फैमिलीज़ को जानता हूँ जहाँ पर जो सिस्टर है, ड्यू टू गुड लक, जो कि हुआ कि वो चाहे वो अपने बलबूते पे, चाहे उसकी जिस जगह शादी हुई, मतलब सिस्टर इज़ 10 टाइम्स रिचर दैन दी ब्रदर। तो कभी कभार ऐसा भी तो सकता है ना कि ये हाथ ऐसे के बदले ऐसा हो जाए कि नहीं भाई, चूँकि मेरा भाई कमज़ोर रह गया या वीक रह गया, तो बजाय कि मैं उससे लेने के उसको दूँ, राइट। और चलो, एक बेसिक राखी वाखी का नेक होता है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा मैं जितना पॉसिबल हो सके मदद कर दूँ और भात वगैरह में ज़्यादा ना मांगूँ। चाहे मैं हाथ इससे बदले ऐसे जाऊँ कि मैंने आपको देसी एग्जाम्पल दिया ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझें। अब आप अपने आसपास लोगों को देखेंगे, जनरली यू विल फील, और मैं आपको दो हैरानी की बातें बताऊं, ना ही इसमें एज फैक्टर है, ना ही इसमें पोजीशन और स्टेटस फैक्टर है, और ना ही इसमें मनी फैक्टर है। तो एक 20 साल का बच्चा कैन बी अ गिवर, और एक 65 साल का इंडस्ट्रियलिस्ट या 65 साल का बड़ा बिजनेसमैन या 55 साल का बड़ा कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव कैन स्टिल बी टेकर, क्योंकि वो 60 साल का होने पर भी अभी भी अपने में ही लगा हुआ है। मैक्सिमम अपनी इमीडिएट फैमिली की बीवी बच्चों में लगा हुआ है, और उसके बाहर वो निकल ही नहीं पा रहा कि भाई हमें मिल जाए। सबसे पहले तो मुझे ही मिल जाए, नहीं तो फिर हमें मिल जाए, नए कपड़े मिल जाएं, घूमने को मिल जाए, नई कार मिल जाए, बड़ी कार हो जाए और बड़ा घर हो जाए। तो और इसी में आपको मोस्टली दुनिया फंसी मिलेगी। तो जो लोग अपने उसमें लगे हुए हैं, वो शायद किसी दूसरे को एक प्याली फ्री की चाय भी नहीं पिलाएंगे जब तक कि मजबूरी ना हो। तो ये है एक टेकर एटीट्यूड। और जैसा मैंने कहा, गिवर एटीट्यूड होता है कि 26-23 साल का इंसान जो शायद खुद 20,000 रुपये महीना कमाता है, वो भी अगर कोई सर्दी का समय चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, और आपके घर कोई आता है या वॉचमैन वगैरह जो आपके लोकेलिटी के हैं, तो आप उनको गर्म चाय पिला देते हो, उसमें कोई आप डबल सोचते भी नहीं हो। अगर आप बहुत इंसानों को समझेंगे, जैसे मैं जिस भी इंसान से बात करता हूँ, जिसको मैं सुबह ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था और मुझे ये फ्रेमवर्क ध्यान आया, वो एक बहुत वेल टू डू फैमिली का 40 साल का इंसान है, वो हमेशा ज़िंदगी में टेकर ही रहेगा। मैं एक और को जानता हूँ, बहुत वेल टू डू, वो भी टेकर रहेगा एज ऑफ टुडे, क्या पता वो बदल जाए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर वेरी हार्ड टू चेंज। तो शायद भगवान ने ऐसा बना के भेजा किसी को कि वो 70 में भी टेकर रहेगा और गिवर बनने वाला 30 में भी गिवर बन जाता है। देखिए, ऑफ कोर्स अगर आप मेरा इसको सुनेंगे, एवरीबडी चाहेगा कि नहीं जी मैं गिवर हूँ, मैं गिवर हूँ। लेकिन मैं हमेशा समझाता हूँ, किसी को टेकर बना के भेजा गया, किसी को गिवर बना के भेजा गया, किसी का थोड़ा सा मिक्स होगा। मिक्स वैसे बहुत कम ही होता है। देखिए, जो गिवर होते हैं उन्हें भी तो कहीं ना कहीं टेक लेना पड़ेगा, तभी तो गिव करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पर्सपेक्टिव ये होता है कि मेजॉरिटी में आप एक गिविंग की भावना रखते हो। आपके यहाँ 5 मिठाई के डब्बे आ गए, 2 मिठाई के डब्बे आ गए, आजकल वैसे सब मोटे रखे हैं, किसी का मिठाई खाने का इच्छा नहीं करती। लेकिन जो गिवर एटीट्यूड के नहीं होते ना, वो मिठाई के को सड़ने देंगे और फिर कूड़े में जाएगी, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि 2 दिन के अंदर मैं उसको दे दूँ जिसके काम आ जाए। चाहे वो वही वॉचमैन हो, घर पे आने वाली मेट्स हो, उन्हें खिला दो, या उन्हें वही मिठाई खिलाई जाएगी जो 10 दिन बासी हो चुकी है।
आप जानते हो कि मैं खाने वाला तो हूँ नहीं, टू कंट्रोल योर वेट। तो इस तरह के मैं आपको काफ़ी डे टू डे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पर आप डिफरेंस ना बहुत ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं अकेले एक इंसान को जानता हूँ, हमारे एक प्रॉपर्टी डीलर की मेरे दोस्त की यहाँ जॉब करता है, उसकी शायद मंथली इनकम 15,000 है, बट ही इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गिवर्स दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ। मतलब वो अगर जैसे कहते हैं ना कि 10 रुपये की चीज़ भी खा रहा है तो उसका मन करता है कि मैं 5 जनों में बांट के खाऊं। और जैसा मैंने कहा, कुछ लाखों कमाने वाले भी किसी को 10 रुपये की चाय पिला के राजी नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट का डे टू डे में क्या फ़ायदा, ये भी मेरा फ़र्ज़ है समझाना। तो देखिए, जनरली जो बिजनेसमैन बनेगा लार्ज लेवल पे, वो वही बनेगा जो गिव एटीट्यूड का इंसान है। क्योंकि जब आप गिविंग करो, क्योंकि आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी है, वो काम करे ना करे, समटाइम्स यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ गिविंग, ओनली देन यू कैन बी अ एंटरप्रेन्योर। ये एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, या फर्स्ट मैं एक निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, एक इंडिविजुअल सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन वही बनेगा जिसमें गिविंग एटीट्यूड है। जनरली मैंने कहा टेकिंग एटीट्यूड वाले जॉब्स करना पसंद करेंगे या फैमिली बिजनेस में बैठ जाएंगे जिसमें मतलब दे नीड प्रोडक्शन, क्योंकि तभी वो क्योंकि वो मांगते हैं ना, वो अपने बॉस से भी मांगते हैं प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, वो फैमिली में एल्डर ब्रदर से, डैड से मांगते हैं मेरा हिस्सा, मेरा हक या मेरे लिए पैसा, तो हमेशा मांगते रहते हैं। तो जब वो सुपर बॉस बन जाएंगे तो किससे मांगेंगे? एंड इट्स ए वेरी बिग एटीट्यूड चेंज। मैंने कहा ना कि उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है टॉप पोजीशन में बैठना, क्योंकि टॉप पोजीशन पे तो आपको लोगों को देना ही देना है। और कई बार ऐसा होगा कि आप लोगे कम दोगे ज़्यादा। टिपिकल गुड HR पीपल आर जनरली गिवर, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक HR एग्जीक्यूटिव या मैनेजर जिसका खुद का पैकेज होता है 6 लाख का और वो दुनिया को दे रहा होता है 50 लाख का, वो भी बड़ी खुशी से। तो आई थिंक जो एक नेचुरल HR है, जो ज़बरदस्ती काम कर रहा है वो बात अलग है, बट एक नेचुरल HR का एग्जीक्यूटिव विल बी ए गिवर इन द जॉब एटलीस्ट, क्योंकि वो अपने से 4-5 गुना ज़्यादा सैलरी दे रहा होता है सुबह शाम लोगों को जो उससे कम एक्सपीरियंस के है। लेट्स से HR विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, 6 years ऑफ एक्सपीरियंस वुड हार्डली बी गेटिंग 6 लाख का पैकेज, बट अ 3 year एक्सपीरियंस PHP जावा कोडर दीज डेज विल बी गेटिंग 15 लाख। तो बंदा सोचे ना, मैं 30 साल का हूँ, ये 26 साल का है, मैं तो BCom MBA था, ये खाली BTech है, और ये मुझसे 3 गुना सैलरी ले रहा है। और जो खुशी से देगा, जो इस बात को समझेगा कि उसका काम शायद ज़्यादा क्रिटिकल है आज के ज़माने में, और दैट्स वाई द सैलरी इज़ 3 times मोर। तो डे टू डे में ये एक बड़ा फ़र्क आ जाता है एटीट्यूड का। और जनरली भी अच्छे लीडर वो होंगे जो मेरे हिसाब से गिविंग वाले ब्रैकेट में आते हैं। और गिविंग वाले ब्रैकेट में वही आ सकता है जो अपने और अपने इमीडिएट फैमिली के ऊपर सोच सके, जो समाज को अपना फैमिली माने, जो दुनिया को अपनी फैमिली माने, जो उनके पास काम करते हुए एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली माने, और विद इन कंस्ट्रेंट्स जितनी बेनिफिट्स, जितना अच्छा वो खुद के लिए और अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए करते हैं, सेम ना करें, लेकिन उसका 10% 20% तो भावना रखें कि मेरे एम्प्लॉयज़ को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे समाज को भी वो सब मिले। तो जनरली ये जो ऐसा सोचेंगे वही देखिए कामयाब मास लीडर बनेंगे इन पॉलिटिक्स। जनरली यू विल सी द सेम गाइज ओनली टू बिकम अ मास बिजनेस लीडर। ओके, सो कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट, ज़रूर शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।